हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड एग्जांपल जे लिस्ट कंपोनेंट का। राइट। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था जे लिस्ट कंपोनेंट होता क्या है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर का मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अगर जहाँ आपका छूट गया है तो एक बार आप क्या करो, जे लिस्ट वाला जो आपका वीडियोस है उसको एक बार देख लो। ठीक है, लेक्चर देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीपक और ऐड किया, ये चीजें हमने कल किया था। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बीटेक एजुकेशन। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देता हूँ एंड देन क्लिक किया, ऐड हो गया। ये सारी चीजें हमने कल क्या किया था, कवर किया था। अब चाहते हैं क्या हम कि जैसे मैं यहाँ पे बीटेक पे क्लिक करूँ ना, ये कंसोल पे बेसिकली सेलेक्टेड वाला आइटम प्रिंट होता है। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल आज कवर करने वाला। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक अलग से क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नेम दे दिया मैंने जे लिस्ट एग्जाम्पल 2। ठीक है, चल अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फ्रेम बना लेता हूँ, एक्सटेंड कर लूंगा। ठीक है, जे फ्रेम एंड देन कंस्ट्रक्टर जे लिस्ट एग्जाम्पल 2। ठीक है, देन यहाँ पे हम फ्रेम का सेट कर देंगे, सेट साइज। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सबसे पहला देना है विड्थ एंड देन हाइट। क्लियर है पॉइंट। चलिए, देन दिस डॉट सेट टाइटल दे सकते हो आप। टाइटल हमने दे दिया जे लिस्ट। ठीक है, एंड देन दिस डॉट सेट लेआउट। लेआउट हमने कर दिया यहाँ पे नल। एंड देन इसको विजिबल भी करना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको दिस डॉट फ्रेम को विजिबल करना है ताकि दिखे। उसके लिए बुलियन वैल्यू आपको ट्रू पास करना है, सेट विजिबल। ठीक है, देन यहाँ पे आपका मेन मेथड हो गया। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो जे लिस्ट एग्जाम्पल 2। ठीक है, चलिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फ्रेम को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एंड देन जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, ये वाला। ठीक है, चलिए एक बार हम चला के देख लेते हैं इसको। जावा एप्लीकेशन, ओके, देखो क्लियर है पॉइंट, वर्किंग फाइन। अब यहाँ पे इस जगह पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ बेसिकली यहाँ पे जे लिस्ट। ठीक है ना। सिंपल मैं पहले डेटा एक स्टोर करा लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप के एरे के अंदर, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा स्टोर करा लेते हैं। डेटा स्ट्रिंग एरे और इसका नेम ले लेता हूँ डेटा, कुछ भी ले सकते हो। डेटा इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कोर्स ही ले लेता हूँ, ये जावा है। देन सेकेंड PHP, then next one is C++, then next one is DSA। ठीक है, क्लियर अपॉइंट। मल्टीपल आप ले सकते हो। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं यहाँ पे मर्न स्टैक, देन मेन स्टैक। ठीक है, तो मल्टीपल ले सकते हो आप। क्लियर अपॉइंट, ये हमने स्टोर करा लिया एक एरे के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे अब लिस्ट क्रिएट करूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट जे लिस्ट। ठीक है, क्लियर अपॉइंट, जे लिस्ट। ठीक है, और इसका रेफरेंस वेरिएबल दे दिया लिस्ट इक्वल टू न्यू जे लिस्ट। ठीक है, देन यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर में पास कर दो ये डेटा। क्लियर है पॉइंट। हमने एक एरे के अंदर डेटा लिया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एक एक करके भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड कर सकते हो। हमने एक एरे में ही रख लिया। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। देन नेक्स्ट वन, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडिंग लिस्ट टू स्क्रॉल पेन।
लिस्ट को स्क्रॉल पेन के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। स्क्रॉल पेन, स्क्रॉलिंग वाली फीचर्स आ जाएगा आपको, ठीक है। स्क्रॉल पेन, ठीक है, डन। जे स्क्रॉल पेन लेना है आपको, जे स्क्रॉल पेन, स्विंग वाला, ठीक है। क्लियर है। रेफरेंस वेरिएबल स्क्रॉल पेन इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप पास कर दोगे लिस्ट, ठीक है, जे लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर है पॉइंट। देन इसका मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ बाउंस डॉट सेट बाउंस, लोकेशन सेट करना है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 100, वाई कोऑर्डिनेट 100, वेड्थ दे दिया हमने यहाँ पे 200, और हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे 50, ऐसा कुछ। क्लियर है पॉइंट। देन इसको ऐड करोगे कहाँ पे, फ्रेम के अंदर, दिस डॉट ऐड, और यहाँ पे इसको फ्रेम के अंदर ऐड कर दो। क्लियर है पॉइंट, डन। अब ये क्या हो, बेसिकली क्लिक करने पे हमारा क्या हो, बेसिकली ये आइटम सेलेक्टेड कंसोल पे आ गया। पहले इतना चला के देख लेते हैं, वर्किंग फाइन। देखो ये स्क्रॉलिंग वाला फीचर्स आ गया आपका, ये देखो। क्लियर है। अब मैं जो भी आइटम पे क्लिक करूंगा वो कंसोल पे मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। कंसोल या जे ऑप्शन में प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सिलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। लिस्ट सिलेक्शन इंटरफेस, देन न्यू, न्यू, या आप ऐसे कर सकते हो कि, ठीक है, एरो, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड देन क्लोज, और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि नॉट इक्वल टू ई डॉट गेट वैल्यू, एडजस्टिंग, इसको ओपन कर लो, सॉरी, इसको यहाँ पे क्लिक करो, एंड देन ओपन, प्रिंट करा देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया लिस्ट डॉट, इसकी वैल्यू गेट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड वैल्यू कहाँ पे है, ये रहा सेलेक्टेड वैल्यू। क्लियर है पॉइंट। जो भी वैल्यू सेलेक्ट होगा वो प्रिंट होगा। क्लियर है, डन। चलिए अब चला के देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देखो ये कंसोल पे आ रहा है आपका जावा एडिटर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर जहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो PHP आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो प्रिंट भी हो रहा है। तो ये चीजें आप जे ऑप्शन जो आपका है उसमें प्रिंट करा सकते हो, ठीक है ना। जो मैसेज डायलॉग बॉक्स आ जाता है वैसे भी लिख सकते हो, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे लिखना है आपको दिस, एंड देन इसमें आपको मैसेज पास कर देना है ना। हम यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट डॉट मैसेज में दे देता हूँ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, देन प्लस लिस्ट डॉट गेट सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है, डन। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो आ गया ना आपका जे ऑप्शन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, डन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कौन सा, सिलेक्शन इंटरफेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्लियर। और ये जावा 8 का फीचर से आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। ये लूप तो आप लोग को कंडीशन अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, डन। कंडीशन अगर जहाँ ट्रू है सेलेक्टेड पे तो आपका क्या हो जाए, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। चलिए ये था सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने कल मैंने बताया था आपको। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने अभी किया, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो हमने डिस्कस किया जे लिस्ट कंपोनेंट का सेकेंड एग्जाम्पल। और अगर जहाँ लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करना है डायनामिकली यूजिंग टेक्स्ट फील्ड,
वो भी हमने कल डिस्कस किया था, है ना, ये वाला जो एग्जाम्पल है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना, आगे एप्लीकेशन में यूज होगा ये। जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक सॉफ्टवेयर बनाओगे यूजिंग GUI, तो स्विंग जो API को यूज करके, तो उसमें ये सारी चीजें यूज होगा, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।